क्या आपने कभी सोचा है कि हम शेविंग मिरर्स में कॉनकेव मिरर्स को क्यों यूज करते हैं? क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर्स यूज नहीं कर सकते शेविंग मिरर्स के लिए? इन सभी चीजों का आंसर आपको मिलेगा जब आप रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। मान लीजिए ये आपके सामने कॉनकेव मिरर है, सो ऑब्वियसली दिस साइड विल बी शेडेड, राइट? और दिस इज द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये आपका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज हमें लोकेट करनी है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है, पहले आप ये समझते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, काफी दूर हो, राइट? दूसरा केस हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, कहीं पे इस जगह पे हो, ऐसे। थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो। फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कहीं पे हो, या ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे भी तो हो सकता है। एंड लास्ट केस हो सकता है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। तो इस केस में, इस वीडियो में हम एक एक कंडीशन की बात करेंगे वन बाय वन एंड देखेंगे कि इमेज जो बन रही है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए, तो फर्स्ट केस देखते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, बहुत दूर होगा, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो लाइट रेज उससे आ रही हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट? लेट्स से यहाँ पे हमारा पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जो इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, वो एज पर रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेंगी? वो फोकस से चली जाएंगी। कुछ इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएंगी, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज बनेगी, वो रियल बनेगी क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज रियलिटी में बन रही है, राइट? तो हम प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकते हैं? इमेज फॉर्म इज real, it is highly diminished, very small in size, right? So it is highly diminished. चलिए, अब देखते हैं कि आखिर इसको यूज कहाँ किया जाता है। इस तरीके का यूज किया जाता है सोलर कुकर्स में। सोलर कुकर्स में आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉन्केव मिरर्स लगे रहते हैं, और कुकर को कहीं पे कॉन्केव मिरर के सामने रख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा सन है जो कि इन्फिनिटी पे है, राइट, और कॉन्केव मिरर के फोकस पे आपने कोई ऐसा सामान रख दिया है जिसको आप पकाना चाहते हैं, तो सन से जो भी लाइट रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में कन्वर्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपने जो भी फूड रखा था वो गर्म होके पक जाएगा, राइट? आइए सेकंड केस देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये पोल हो गया, राइट? दिस इज द फोकस एंड लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप रे डायग्राम्स बनाएंगे तो आप फोकस से पोल का डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस का डिस्टेंस ये आप सेम रखेंगे, क्योंकि हमें पता है दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो ये चीज अगर आपने गलत की तो आपकी सारी इमेज फॉर्मेशन ही गलत हो जाएगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है। अब इसकी इमेज बनाने के लिए हमें दो इंसिडेंट लाइट रेज की जरूरत है। लेट्स से मैं पहली लाइट रे ले जाता हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, राइट? दूसरी लाइट रे लेट्स से मैं फोकस से पास कराता हूं इस तरीके से, तो हमें पता है कि जो लाइट रे फोकस से पास होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, राइट? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ए की इमेज मिलेगी ए डैश, और बी की इमेज के लिए आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल जाएगी बी की इमेज बी डैश। तो इस प्रॉपर्टीज देखते हैं इन ये जो इमेज यहाँ पे बनी है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है? क्योंकि रियलिटी में लाइट रेज मिल रही हैं, राइट? सो वी कैन राइट द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी चीज आप देख सकते हैं, जो आपका साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा आएगा, राइट? सो वी कैन राइट दैट द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर, राइट? सो इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, राइट? सो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी हो गई इस केस में। चलिए सेकंड केस के बाद थर्ड केस पे आते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रख दिया, लेट्स से ऑब्जेक्ट का नाम है ए एंड बी, राइट? तो इसकी इमेज देखते हैं कहां बनेगी।
ए से लेट्स से मैंने एक पैरेलल रे निकाली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी? एज पर द रूल्स इट विल पास थ्रू फोकस, राइट। दूसरी लाइट रे मैं फोकस से पास करा सकता हूं, लेट्स से मैंने ये लाइट रे इस तरीके से पास कराई, और एज पर द रूल्स लाइट रे व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये हमारा बन जाएगा ए का इमेज ए डैश, और बी के इमेज के लिए आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए इमेज जो हमारी बनी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है, राइट, और इसका साइज एग्जैक्टली सेम है ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से, राइट। सो वी कैन राइट इन प्रॉपर्टीज दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज image is formed at center of curvature itself. The size of the image is same, so we can say that size of image is equal to size of object, right? And in third property we can write that the image formed is real and inverted, right? चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो लेट्स से ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया लेट्स से इस तरीके से, राइट, तो इसकी इमेज बनाते हैं। लेट्स से पहली रे में ले गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑब्वियसली पास थ्रू फोकस, राइट। दूसरी रे इस केस में भी मैं ले जा सकता हूं जो कि फोकस से पास करेगी, राइट। तो मैं दूसरी ले इस तरीके से ले जाता हूं विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कुछ यहाँ पे मिल रही हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए भी था सो दिस विल बी द इमेज ऑफ ए, एंड इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस यू विल गेट द इमेज ऑफ बी विच इज बी डैश। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए जो इमेज फॉर्म्ड है वो रियल है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रही हैं। इमेज का साइज आपको ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा होगा, राइट। तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ये दोनों चीजें हम प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं। एंड पोजीशन में क्या लिख सकते हैं आप? इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो वी कैन राइट इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, we can write that image formed is magnified, right, because उसका साइज हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है, and it is formed beyond center of curvature, राइट। चलिए इस केस पे चलते हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है। सो लेट्स से ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, अब देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनती है। लेट्स से फर्स्ट रे में ले गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरी रे ऐसा कर सकते हैं कि मैं पोल पे लेट्स से थीटा एंगल पे स्ट्राइक करता हूँ, तो ये सेकंड लाइट रे मैंने इस तरीके से इंसिडेंट कराई है जो कि थीटा एंगल पे स्ट्राइक कर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करके इस तरीके से आगे चली जाएगी, सच दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, राइट। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम मैथ्स के टर्म में क्या बोल सकते हैं कि दीज रिफ्लेक्टेड रेज will meet at infinity, right? Rays will meet at infinity. तो इमेज कहां बनेगी? आपकी रियल इमेज बनेगी at infinity. So we can write that the image formed is real and it will be formed highly magnified. बहुत ही ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी, right? और कहां बनेगी? तो at infinity, right? इसका यूज कहां होता है? देखिए इसका यूज होता है हमारा हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में, राइट। कैसे यूज होता है ये समझ लीजिए आप। यहाँ पे सपोज मैंने फोकस पे ये लेट्स से यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, राइट, एंड फोकस पे मैंने एक बल्ब रख दिया यहाँ पे, ये एक हमारा लाइट का सोर्स है, राइट। तो जो भी लाइट रे अब यहाँ से ओरिजिनेट होंगी वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने एक लाइट के पीछे एक कॉनकेव सरफेस बना दिया तो जो भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी उनका एक पैरेलल बीम बनेगा और हम काफी दूर तक देख सकते हैं। इसलिए टॉर्चेस में और व्हीकल की हेडलाइट्स में एक कॉनकेव सरफेस लगाया जाता है। एक और केस देख लेते हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा फोकस एंड पोल के बीच में। सो लेट्स से ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है फोकस और पोल के बीच में। देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनती है। Let's say मैंने फर्स्ट रे ले गया मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास थ्रू
फोकस, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरी रे मैं ऐसा करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इस तरीके से डायरेक्ट करता हूँ। तो हमें पता है कि कोई भी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। तो आपकी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से कुछ जाएगी, राइट। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस ऑब्वियसली कहीं पे मिलने नहीं वाली है, सो आपकी रियल इमेज नहीं बनेगी, राइट। लेकिन अगर आप यहां से देख रहे होंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कुछ इस पॉइंट से आ रही है, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट की आपको जो इमेज मिलेगी वो कुछ यहाँ पे मिलेगी बिहाइंड द मिरर। So in this case we can write in the properties that the image formed is virtual and erect, right? Image जो है वो virtual and erect है। The image formed is magnified। आप देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट से, right? And it is formed obviously behind the mirror जो है, राइट। नाउ कैन यू गेस व्हाई कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स? क्योंकि जब आप पोल और फोकस के बीच में अपने फेस को रखेंगे तो आपको एक वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज दिखाई देगी, राइट। तो इसीलिए हम शेविंग एंड मेकअप मिरर्स में कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं। को चीर के मंजिल